नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान की जानिब से ब्रीफिंग। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा। इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर। पाक अफगान सरहदी अमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस। हुकूमत ने बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया क्लियर है। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना है। दूसरी जानिब 26 नवंबर को डी चौक में एहतजाज में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसीह कर दी। 26 नवंबर के एहतजाज पर गिरफ्तार पीटीआई के 278 कारकुनों की जमानतें भी मंजूर कर ली गईं। पीटीआई दोबारा 9 मई को दोहराने के लिए तैयार है। बलवाइयों को अगर रिलीफ मिलेगा तो फिर 9 मई बार बार होगा। बानी पीटीआई कभी 9 मई पर शर्मिंदा नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, पीटीआई वाले बहुत झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। किसी प्रोग्राम पर कोई पार्टीबाजी नहीं। 1 लाख लोगों में मुफ्त सोलर तकसीम किए जाएंगे। कुरम के मामले पर अहम पेशरफ्त। मुआहदे के खिलाफ टल पाराशनार रोड कल आम ट्रैफिक के लिए खुलेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हफ्ते के रोज़ पहला काफिला पाराशनार पहुंचेगा। पाराशनार जाने वाले पहले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। इलाके को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दो फरीक 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। असलहे के आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई की सूबों से एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड पर अमल दरामद की अपील। अवैस लगारी ने तमाम वुज़राए आला से कवानीन के फौरी निफाज की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कि सूबाई हुकूमतें तमाम मकामी इदारों को इन कवानीन का पाबंद बनाएं। गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुँच जाती है। चंद घंटों की लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगे पावर प्लांट्स चलाना पड़ते हैं। बिल्डिंग कोड से तवानाई की बचत और पीक डिमांड की मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अदालत से रुजू। असासों से मुतालिक नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सियासी बुनियाद पर जारी नोटिस मुअत्तल किया जाए और कार्रवाई रोकी जाए। नोटिस जारी करने का मकसद वज़ीर आला को हिरासा करना है। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियां। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज जुम्मे के रोज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 की मंजूरी के बाद इजलास बुलाया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। पाकिस्तान ने 8वीं बार सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से नशिस्त संभाल ली। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम नस्ब किया। कहा, तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी को तरजीह देना होगी। कसीरुल जहती चैलेंज से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर यकीन रखते हैं। UN चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल से दुनिया में अमन कायम होगा। कौम मुत्तहिद है, दहशत गर्दी पर काबू पा लेंगे। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। सवात चित्राल में बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। कालाम, चित्राल, दीर, कुरम, पाराचनार और दीगर मकामात पर पहाड़ सफ़ेद हो गए। देवसाई, शिगर, गांचे, खरमंग में मुसलसल बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। इलाका मकीन महसूस। स्कर्दू में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। हर तरफ सफ़ेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और कोटली के गिरदोनवाह में भी बारिश। कोयटा, मस्तौंग, पशीन, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश से सर्दी बढ़ गई। पंजाब में प्लास्टिक पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी 2025 तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि इस प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूल्स में प्राइमरी के बच्चों के लिए कुर्सियां फराहम की गईं। लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए इसी प्लास्टिक से प्ले एरिया बनाया गया। जब्त शुदा प्लास्टिक से हस्पतालों में बेंचेस और दफातर में कुर्सियां मुहैया कर रहे हैं। आइंदा दिनों में इस प्लास्टिक से गटरों के ढक्कन बनाए जाएंगे। अमरीकी सदर बाइडन को ईरान पर हमले का मंसूबा पेश कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान ने 20 जनवरी से पहले ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने का मंसूबा पेश किया। सदर को तजवीज़ दी गई कि अगर तेहरान 20 जनवरी से पहले जौहरी हथियार बनाने की तरफ पेशकदमी करे तो मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए। चीन में कोरोना के 5 साल बाद एक और वायरस तेज़ी से फैलने लगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन ह्यूमन मेटापेनो वायरस लोगों में तेज़ी से फैल रहा है। वायरस से मुतासर होने वालों को नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत हैं। इससे कबल दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का सबब बनने वाला कोरोना वायरस भी चीन से शुरू होकर दुनिया भर में फैला था। खलाई तहकीक में बड़ी पेशरफ्त। नासा को 124 नूरी साल के फासले पर वाक़या सैयारे पर जिंदगी के आसार मिल गए। सैयारा एक छोटे सुर्ख सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है। नासा ने पहली बार सैयारे को 2009 में कैपिलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पाया। साइंसदानों के मुताबिक ये गैस जमीन पर सिर्फ जिंदा जानदारों से बनती है। हुकूमत और पीटीआई की दूसरी बैठक। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात देने के लिए वक्त मांग लिया। जुबानी मुतालबात में बानी चेयरमैन समेत तमाम कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का कहा। सियासी कैदियों पर मजीद केस कायम ना करने और जमानतों में रुकावट ना डालने का भी मुतालबा किया। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के लिए बानी से मुलाकात और 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। तीसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। तहरीरी डिमांड्स आने के बाद हम अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने बताया कि फरीकैन में तय पाया है कोई मुकदमा या फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। स्पीकर एयाज सादिक की जानिब से अपोजिशन के मस्बत किरदार की तारीफ। बानी पीटीआई को सिर्फ अदालत रिहा कर सकती है, हुकूमत को इख्तियार नहीं। जमानतों में रुकावट ना बनने पर बात हो सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहाई या कोई ऑफर नहीं की। मुज़ाकरात में अली अमीन गंडापुर का रवैया कमाल था, बहुत मुस्बत बातें की। एक सवाल पर राना सना ने कहा फौज अपने निज़ाम के तहत सजा देती और मुआफ करती है। मजीद लोगों की अपीलें भी जेर समात हैं, शायद उनको भी मुआफ़ी मिल जाए। राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर का कहना था मुज़ाकरात में दोनों जानिब से मुस्बत रवैया रहा। अपोजिशन के तहरीरी मुतालिबात का इंतजार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ला कानूनियत होगी। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया क्लियर है। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना है। हुकूमती टीम को बताया बानी पीटीआई तक हमारी रसाई होनी चाहिए।
26 नवंबर को डी चौक में एहतजाज का केस। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसीह कर दी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानब 26 नवंबर के एहतजाज पर गिरफ्तार पीटीआई के 278 कारकुनों की जमानतें मंजूर कर ली गईं। 158 गिरफ्तार कारकुनों की जमानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। एटीसी इस्लामाबाद ने 436 मुल्जिमान की दरख्वास्तों पर समाअत की।